साथियों का मैं स्वागत करता हूँ। और आज कलकत्ता आने के दो पर्पस थे। एक तो कलकत्ता में जिसकी भी सरकार होती है वो दार्जिलिंग की आवाज़ को नहीं सुनती। दूसरा पर्पस ममता दीदी का जो लगातार अन्याय हो रहा है दार्जिलिंग तराई डूअर्स के ऊपर में, उसकी शिकायत करने के लिए आज हम महामहिम गवर्नर साहब के पास आए। आप सबके जानकारी में होगा 2019 में ममता दीदी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसमें मौजूदा टी गार्डन में 15% जमीन यानी उद्योगपतियों को और इन्वेस्टर को देने का फैसला लिया। और 15% के बाद अब जाकर के 2025 में दोबारा उसको 15% से बढ़ा करके 30% जो है चाय बागान की जमीन जो है उद्योगपतियों को और इन्वेस्टर को देने का उन्होंने निर्णय लिया, जो सरासर इलीगल है और वो भारत के संविधान के विरुद्ध भी है। अब आप कल्पना करिए, दार्जिलिंग तराई डूअर्स में करीब 400 चाय बागान है, एवरेज करीब 1000 एकड़ जमीन एक गार्डन के अंतर्गत आता है। इसका अर्थ ये हुआ कि 4 लाख एकड़ जमीन में से आप 1,30,000 एकड़ से ज्यादा जमीन जो है आप उद्योगपतियों को फ्री में आप दान में दे रहे हो। और मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो सिंगूर और नंदीग्राम था, यहाँ सिर्फ 1000 एकड़ की जमीन की बात थी, लेकिन दार्जिलिंग तराई डूअर्स और नॉर्थ बंगाल में आप 1,30,000 से ज्यादा बड़ी जमीन जो है आप उद्योगपतियों को फ्री में मुफ्त में आप बांट रहे हो। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, जैसे ये स्टेट और केंद्र सरकार के बहुत सारे कानूनों का उल्लंघन करता है। अगर मैं आपको बताऊं, पश्चिम बंगाल लैंड रिफॉर्म एक्ट 1955 के अंतर्गत जो सीलिंग लिमिट है पश्चिम बंगाल में जो लागू है, वो सीलिंग लिमिट से बियॉन्ड अगर किसी को जमीन रखने का अधिकार है वो सिर्फ टी गार्डन के अंतर्गत है। उस नियम को भी जो है ममता दीदी वायलेट कर रही है। दूसरा, पश्चिम बंगाल स्टेट एक्विजिशन यानी वेस्ट बंगाल स्टेट एक्विजिशन एक्ट 1953 के अंतर्गत एक स्पेशल प्रोविजन, मैं दोबारा कहना चाहता हूं, एक स्पेशल प्रोविजन 1955 में डाला गया था कि जो दार्जिलिंग में खास करके जो श्रमिक लोग जो चाय बागान में रहते हैं, जो काम करते हैं, उनके पास जो होल्डिंग एग्रीकल्चर जमीन है उसको जो है वापस उनके नाम से उनको पक्का पट्टा बना करके उनकी जमीन वापसी की जाएगी, ऐसी घोषणा हुई थी, ऐसा प्रोविजन था। लेकिन आज देखिए 1955 से लेकर के आज तक जो है उनको वो अपना जमीन नहीं मिला। इसके साथ ही राइट टू लाइफ एंड लाइवलीहुड आर्टिकल जो भारत का संविधान जो आर्टिकल 21 में लाइवलीहुड का जो हमको राइट देता है, आप उसको वायलेट कर रहे हैं। और साथ ही भारत का संविधान ये भी कहता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी कुछ चुनिंदा उद्योगपति के हाथ में आप दे करके कुछ चुनिंदा लोगों को आप अमीर नहीं बना सकते, ऐसा भारत का कानून भी स्पष्ट कहता है। और साथ ही मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि टी बोर्ड का कार्यालय भी कलकत्ता में है और टी एक्ट 1953 साफ साफ ये कहता है कोई भी चाय बागान की जमीन अगर टी के अलावा किसी पर्पस के लिए आप उसको छेड़ते हो, उसको उखाड़ते हो, उसको बर्बाद करते हो तो टी बोर्ड का अप्रूवल उसमें अनिवार्य है। लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह का परामर्श आज तक तो यानी 26 फरवरी 2025 तक तो ममता दीदी की ओर से नहीं हुआ। और मुझे आश्चर्य इस बात का होता है, कल मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था। पहली बात तो शायद उम्र की वजह से होगा, वो खुद जो है कंफ्यूज है। कभी बोलती है 15% जमीन, कभी बोलती है 30 एकड़ जमीन, कभी बोलती है 30% जमीन। ये 30% जमीन है, 1 लाख से ज्यादा एकड़ की जमीन है। मैं कलकत्ता में खड़े होकर के ममता दीदी को ये बताना चाहता हूँ। दूसरा, ममता दीदी ने एक बात कही, आप देखिए, वो कहती है कि जो चाय बागान के जो बुशेस है उसके अलावा जो खाली जमीन है उसी जमीन को हम 30% अलाउ करेंगे। ये भी सरासर गलत है, क्योंकि 2023 का जो आपका गेजेट निकला है वो जो आप कह रहे हैं उसके विपरीत गेजेट निकला है। और एक बात और, टेक्निकली आपको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ये कुल मिला के ये कानून जो है
नॉर्थ बंगाल को बर्बाद करता है, चाय बागान को बर्बाद करता है। और आज मुख्यमंत्री जी चाय बागान को और नॉर्थ बंगाल को और पार्टिकुलरली दार्जिलिंग को बर्बाद करने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री जी ये कहती है कि खाली जमीन को ही हम अलाउड करेंगे। पश्चिम बंगाल का कानून स्पष्ट कहता है चाय बागान में अगर कोई भी खाली जमीन है तो तत्काल वो सरकार को वापस दे देना चाहिए। और आज जो ममता दीदी खाली जमीन बात कर रही है वो खाली जमीन है ही नहीं। कौन से गार्डन में खाली जमीन है? या तो टी के भूसे गांच लगे हुए हैं, दूसरे जमीन हमारे श्रमिकों के हैं, उनके घर है, उनकी खेती बाड़ी है। और अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जो जमीन है हमारी पुरखों की जमीन है। हमारे पुरखों ने उस जंगल को ठीक करके वो चाय बागान की खेती की, चाय बागान की इंडस्ट्री की। और ममता दीदी ने उनको जो जमीन का अधिकार था वो तो कभी नहीं दिया, लेकिन आज हमारी पुरखों की जमीन जिसको सींच के हमने बनाया वो उद्योगपतियों को दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, अगर ये ममता दीदी बाय फोर्स कानून लागू करती है तो भविष्य में जो भी इसके परिणाम निकलेंगे उसके लिए जिम्मेदार ममता बनर्जी स्वयं होंगी। मैं फिर कहना चाहता हूं, नंदीग्राम सिर्फ 1000 एकड़ की जमीन की बात थी, यहाँ 1 लाख एकड़ से ज्यादा बड़ी जमीन की आप बात कर रहे हैं और इसको हम लागू नहीं होने देंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं इन्वेस्टर को, इस तरह के भ्रम में आप ना पड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी इसको स्वीकार नहीं करेगी। और आज अगर एक चाय बागान आप 10 करोड़ में खरीद करके उसका 30% यानी 300 एकड़ पे 100 करोड़ का आप होटल बनाओगे तो भारतीय जनता पार्टी भी चुप नहीं रहेगी। यही सब बात आपके माध्यम से मुझे कहनी थी। और आज हमने गवर्नर साहब को सारी बात, भारत के संविधान क्या कहता है, पश्चिम बंगाल का लैंड का कानून क्या कहता है, वहाँ के श्रमिक का क्या कहना है। और दार्जिलिंग तो देखिए उसकी तो हिस्ट्री ही अलग है। दार्जिलिंग तो कभी सिक्किम का हिस्सा था और जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज ने लीज में लिया सिक्किम से। वो 1975 तक जो है सिक्किम को अंग्रेज लीज दिया करते थे। 75 में आकर के जो है मर्ज हुआ भारत के साथ सिक्किम। और जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद जाकर के 1954 में एब्जॉर्ब एरिया एक्ट के अंतर्गत ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा बना। इसलिए ममता दीदी का तो इसमें कोई राइट बनता नहीं है। अगर मैं किसी जमीन का मालिक हो, मैं दान करूं, गिफ्ट करूं, चलता है। लेकिन अगर आप मालिक नहीं हो, आप केयर टेकर हो, लेकिन आप दूसरे को फ्री में जमीन दोगे, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नॉर्थ बंगाल की चाय बागान का जो जमीन देने वाला है 30% वो फ्री होल्ड में नहीं देंगे। वो देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं अभी आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। 2023 के अंदर में नोटिफिकेशन ममता दीदी का निकला, गैजेट निकला, तो उसमें साफ कहा है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आपको आश्चर्य होगा। मैं इसलिए बोलता हूँ, या तो ममता दीदी की उम्र ज़्यादा हो गई है, या तो उनको लोग जो है गलत उसमें रखे हुए हैं। इसीलिए मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि ये आपका जो पश्चिम बंगाल सरकार का जो है नोटिफिकेशन निकला था 17/11/2023 में, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है लीज होल्ड, फ्री होल्ड के बारे में। और इसमें लिखा है कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट है उसको हम फ्री होल्ड देंगे। और चाय बागान भी इंडस्ट्री के अंदर ही आता है। स्पेसिफिकली चाय बागान के अंदर में जो है फ्री होल्ड लागू नहीं होगा बोल के कहीं भी नहीं लिखा है। सो ममता दीदी बोलती कुछ और है और करती कुछ और है। सो मैं निवेदन करता हूँ, ये जो नया जो प्रावधान ममता दीदी लेकर के आए हैं, हम सब की मुख्यमंत्री है। मैं फिर निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता और श्रमिकों की तरफ से निवेदन करता हूँ, इसको तत्काल जो है वापस ले लिया जाए। रिगार्डिंग दिस इशू ओनली। दो बातें, एक तो गवर्नर साहब को हमने सारी चीज़ें विस्तार से बताया और उन्होंने कहा है कि इसका संवैधानिक भी दायरा में देख करके और कानून का दायरा देख करके जो भी उचित कदम होगा, मैं दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता के साथ हूं। जो उचित कार्रवाई होगी मैं अवश्य करूंगा, ऐसा आश्वासन गवर्नर साहब ने दिया है। और जैसा भाई साहब ने पूछा कि इस विषय में मैंने आज स्वयं प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है।
गृह मंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है और टी बोर्ड, क्योंकि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मैंने आदरणीय पीयूष गोयल जी को भी चिट्ठी लिखी है। और टी बोर्ड का भी कर्तव्य बनता है कि टी बोर्ड के अंदर में प्लांटेशन लेबर एक्ट 1953 और टी बोर्ड के अंदर में इतनी पावर दे रखी है कि ममता दीदी सिर्फ अपनी मर्जी से मनमानी नहीं कर सकती, लेकिन कहीं ना कहीं टी बोर्ड भी सोया हुआ है, उसको जगाने के लिए इसके बाद हम टी बोर्ड के पास भी जा रहे हैं। একটা বিষয় যে राज्यपाल ने वही बताया कि इसका जो कानूनी और संवैधानिक ढांचा सारा देख करके जो भी उचित कदम होगा हम उठाएंगे, और वो प्रावधान है भारत का संविधान भी और पश्चिम बंगाल का कानून भी। मैं आपको सीधा एक बात पूछता हूँ, पश्चिम बंगाल का कानून ये कहता है कि कोई भी अगर एक जमीन में 12 साल से ज़्यादा समय से बैठा हुआ उसका मालिक बन जाता है। हम तो 100 साल से इस चाय बागान में, हमको वहाँ से ममता दीदी उठा कर बांग्लादेश भेजेगी या नेपाल भेजेगी, बता दे। तो मेरा स्पष्ट करना है, ये जमीन हमारी बाप दादाओं की है और आज आकर के टीएमसी सरकार हमें हटाना चाहती है, रोहिंग्या को बसाना चाहती है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना चाहती है, वो हम होने नहीं देंगे। বলছি একটা বিষয় এই ক্ষেত্রে যে আপনারা বলছেন যে তৃণমূল সরকার জোর করে এই বিষয়গুলো কার্যকর করার চেষ্টা করছে, আপনাদের থেকে জমি নিচ্ছে, তাহলে অল্টারনেটিভ বলছেন আপনারা চুপ করবেন না, পরিণাম ভুগতে হবে। পরিণামটা কি হবে? আলাদা উত্তরবঙ্গের রাজ্য? देखिए परिणाम क्या होगा वो भविष्य बताएगा, इसीलिए परिणाम ठीक हो, मैं इसीलिए अभी सरकार को आगाह करता हूँ। और मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ, नंदीग्राम और सिंगूर 1000 एकड़ की ज़मीन की बात थी, यहाँ 1 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन की बात ममता दीदी कर रही है। अगर हमको उस्काएंगी, हमको छेड़ेंगी, तो हमें भी जो भारत सरकार ने या भारत के संविधान ने जो हमको राइट दे रखे हैं उसका हम प्रयोग करेंगे। নন্দীগ্রামে একটা বড়সড় আন্দোলন হয়েছিল, সেই আন্দোলনই কি এবার উত্তরবঙ্গ দেখবে? देखिए मैं इस समय आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दूंगा, लेकिन जो भी करना होगा हम करेंगे। और ममता दीदी हमको ये नहीं समझे कि हम कमज़ोर हो गए हैं। हमने 88 में भी लाठी खाई है, 2007 में भी खाई है, 2011 में भी खाई है, 2017 में भी खाई है, लेकिन 25 में नहीं खाई। একটা বিষয় আলাদা ইস্যু হ্যাঁ। আপনার কাছে জানার, সেটা হচ্ছে দার্জিলিং এর একজন স্কুল টিচার মহিলা, যে দিল্লিতে তার বাড়ি রয়েছে, জেহানাবাদে পোস্টিং রয়েছে, বিহারের জেহানাবাদে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের স্কুল টিচার, তাকে সেখানে পোস্টিং কেন দেওয়া হয়েছে তাই সেই ক্ষোভে সে একটি ভাইরাল ভিডিও প্রকাশ্যে আনে। ভাইরাল ভিডিওতে বিহার সম্পর্কে খুব খারাপ মন্তব্য এবং এই मुझे जानकारी में नहीं है, इसीलिए जिस विषय में मुझे जानकारी नहीं, मुझे लगता है बोलना उचित नहीं है। और कोई विषय আছে সেটা হলো যে আপনার দলের বিধায়ক সুব্রত মৈত্র কাঞ্চন তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন, লিখে বলছেন যে তার এলাকা বহরমপুর মুর্শিদাবাদ এলাকাতে তারা হিন্দুরা পুজো করতে পারছে না, বারবার আক্রান্ত হচ্ছে, তাই এটাকে ইউটি করে দেওয়া হোক যাতে হিন্দুরা তাদের ধর্ম রক্ষা করতে পারে। এইটাকে কিভাবে দেখছেন? देखिए भारत में, वो भी पश्चिम बंगाल में, हिंदुओं के लिए त्यौहार मनाना बहुत कठिन है। और आज ही मैं जो है कलकत्ता कॉरपोरेशन का भी एक चिट्ठी देख रहा था, जहाँ पे विश्वकर्मा पूजा को तो हटा दिया, उसके बदले में 2 दिन का जो है छुट्टी अलाउ कर दी एक विशेष धर्म के लिए। ठीक है, आप 2 दिन क्या उनको 6 दिन की छुट्टी दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुल मिला के ये सब विषय टीएमसी बार बार करके, मैं तो कहता हूँ एक हिसाब से ठीक कर रही है, क्योंकि हिंदुओं को संगठित कर रही है। हिंदू बहुत सॉफ्ट होता है, सबको अपना परिवार अपना भाई मानता है, सबको साथ लेकर चलता है, क्योंकि वो सनातनी है और सनातनी सबको अपना परिवार मानता है। लेकिन पार्टिकुलरली हिंदुओं को बार बार छेड़ करके हिंदू संगठन करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रही है, इसलिए मैं उनको बधाई देता हूँ। ঠিক আছে।